हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का जो ये क्वेश्चन है ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है और देखिए इसको कितना आसान से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप जो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों बताते हैं। क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी जो है वो 90 डिग्री है। यदि एसी 8 सेंटीमीटर है तो AB का जो है भुजा AB का जो मान है वो हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो देखिए मेरे दोस्त, जो ही बोला गया समद्विबाहु, तो समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समबाहु जब भी बोला जाए तो उसका तीनों का तीनों भुजा बराबर होगा, और जब समद्विबाहु बोला जाए तो इसका दो भुजा जो है बराबर होगा। और याद रखिएगा, कर्ण कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कर्ण कभी भी लंब और आधार से बड़ा होता है, याद रखिएगा। और इसमें कह रहा है कोण C जो है 90 डिग्री है, मतलब ये कोण जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, A, ये हो गया B और ये हो गया C। और यहां पे इत्तेफाक से दे दिया कि AC जो है ये 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और अभी जस्ट बोले कि ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है इसका दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है समद्विबाहु का। समद्विबाहु का जब दो भुजा बराबर होगा तो इसका दो कोण भी बराबर होता है। ये बराबर भुजा को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मतलब ये कोण जितना होगा उतना ही ये होगा, एकदम श्योर है। ठीक है, साथ ही मैं बताऊं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो है जो भी शीर्ष होता है, शीर्ष सामने वाले भुजा पर यदि लंब डाला जाता है तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये सब इसका प्रॉपर्टीज है। खैर हमें इतना अंदर नहीं जाना है। देखिए तो हमें क्या है कि ये 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है और ये 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है। इसको क्या बोलते हैं, लंब ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। तो पाइथागोरस बुढ़वा मरने से पहले कुछ कह करके गए थे। क्या कह करके वो गए थे कि बोला गया था कि जब कोई त्रिभुज समकोण हो जाए, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तब होगा जब तीनों भुजा में से कोई ना कोई एक कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो वो बोले थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का जो वर्ग होगा हाइपोटेन्यूस h² बराबर p² प्लस b² रखते हैं ना, यही चीज यहां पर आपको काम आने वाला है। हमें पूछा जा रहा है AB, यानी कि कर्ण पूछा जा रहा है ना। तो AB बराबर जो हो जाएगा, कर्ण बराबर जो हो जाएगा, ये देखिए 8 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, और ये भी क्या, रूट लगा के। क्यों तो देखिए h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p² प्लस b² नहीं हो जाएगा। तो वही बात है। ठीक है, तो यहां से 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और फिर ये 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, तो ये 64 हुआ, तो ये 64 और 64 मिलकर कितना होगा, 128, और ये भी क्या, रूट में है ना। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि ये 64 दूना 128 होता है। 64 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग उसको बोला जाता है जिसको रूट के अंदर रखेंगे तुरंत बाहर आ जाएगा। जैसे 49, 25, 36 ये सब पूर्ण वर्ग होता है। तो 28 को क्या कर सकते, 2 गुने 64 करेंगे, और ये 64 जो आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, 64 जो है 8 लेकर के बाहर आ जाएगा, चूंकि इसका जोड़ा लगेगा 8 गुने 8 और रूट 2 अंदर में रह ही जाएगा। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर जो आया यही हमारा आ गया ये वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे जब रहेगा तो इसी को फास्ट में यदि आप करेंगे, चूंकि हम आपको समझा करके एक एक पॉइंट को बताएं इसीलिए टाइम लगा, लेकिन इसी को यदि आप फास्ट करते, दिया हुआ था डायरेक्ट जो है 8² प्लस 8² करते, और ये 2 गुने 8² भी कर सकते हैं। वहां से रूट में रखेंगे 8² बाहर आ जाएगा और रूट 2 आ जाएगा, तो वहां से तुरंत आंसर आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य हो। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, मैथ्स बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यदि मैथ्स का आप चाहते फास्ट बने तो क्वेश्चन यदि आपके समझ में आ गया ना तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। कह रहा है 6, 14 और 28 से विभाज्य हो।
तो देखिए दोस्तों 6, 14 और 28 से वही संख्या विभाज्य होगा जो इसका एलसीएम होता है, तीनों से, तीनों का 6, 14 और 28 का एलसीएम। ठीक है, तो 6, 14 देखिए 6, 14 और 28। अब देखिए इससे बड़ी संख्या ये है जो क्या है, इसका मल्टीपल है। यदि किसी का मल्टीपल यहाँ पर प्रेजेंट हो तो इसको हम हटा भी देंगे और ये सिर्फ इन दोनों का ही एलसीएम निकाल ले तो भी उतना ही आएगा जितना 6, 14 और 28 का आएगा। ठीक है, तो हमें 6, 14 और 28 का एलसीएम लाना है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त 28 को पहाड़ा को पढ़ते जाइए और इस पर भी ध्यान दीजिए। 28 दूना 56, 56 देखिए 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 28 या 84, 84 6 से कटेगा ना, 14 छक्के 84 होता है। तो इसका एलसीएम जो निकल गया, क्या निकल गया 84। मतलब 84 ऐसी संख्या आया जो 6 से भी, 14 से भी और 28 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए, कह रहा 500 से छोटी, मतलब 500 से संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। मतलब अब देखिए 84, 84 दूना जो हो गया 168, 168, तो 168 भी सबसे कटेगा। ठीक है, लेकिन हमें 500 जो है ये 500 से छोटी रहना चाहिए, लेकिन बाकी सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो इस केस में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए 500 में क्या करेंगे हम लोग, 84 से भाग दे देंगे। 500 में 84 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 6 चौके 24। देखिए 6 से ज्यादा हो जाएगा, 6 चौके 24, 8 छक्के 48 और ये 6 से ज्यादा हो जाएगा तो 5 से दीजिए, तो 5 चौके 20, 8 पंचे 40 और 2 42। ठीक है, इतना हुआ। और तो यहाँ से ये क्या हो गया, कट गया, और ये 10 से 2 गया 8, और ये भी क्या हो गया, कट गया। मतलब क्या है कि ये 80 ऐसी संख्या है, ये 500 से क्या कीजिए आप 80 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आया 420। तो 420 ऐसी संख्या आया जो 84 से कट रहा है, और 84 से कट रहा है इसका मतलब ये सबसे कटेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या आंसर आ गया इसका 420। तो 420 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि 84 जो आया हमें, ये 84 ऐसी संख्या है जो सबसे कट रहा है, तो 84 का ऐसा मल्टीपल ले लीजिए जो क्या हो, मतलब 500 से अधिक नहीं हो, 500 से अधिक नहीं हो। मतलब यदि हम इसमें 6 से गुना कर देते हैं तो 6 चौके 24 और 8 छक्के 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, मतलब 504 आ गया। तो 504 500 से क्या आ गया, बड़ी आ गया। तो 6 पर हमें ज्यादा आ रहा है तो सिर्फ क्या कीजिए हम 5 पर ही ले लेंगे, तो 5 पर ये कितना हो जाएगा 420। तो ऐसे भी आप तुरंत निकाल सकते थे, बट यदि आपको बड़ा से बड़ा संख्या 500 था तब ना आप तुरंत निकाल लिए, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या हो तो इसको ऐसे ही फॉलो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं और जो शेष बच जाए उसको इससे घटा देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ऐसे ही बहुत ही जो है कॉन्सेप्टेबल वीडियो हम अपने चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।